हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस है ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कब खरीदनी चाहिए। जब भी मैक्सिमम लोग पॉलिसी के बारे में प्लान करते हैं, नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमारे आसपास कोई दुर्घटना हो गई या हमने देखा किसी पर्सन को कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या किसी हॉस्पिटल में कोई पर्सन हमारे कोई नियर डियर में कोई एडमिट हो गया, तो उस समय जाके हमें थोड़ी सी एक अवेकनिंग होती है या हमें डर होता है, फियर साइकोसिस होता है कि भाई कहीं ऐसा तो ना हो कि अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर इस टाइप की कोई हेल्थ इश्यू हो जाए तो मैं मुसीबत में ना फंस जाऊं। राइट। तो उस डर की वजह से इमिडिएटली एक कोई भी पर्सन है, चाहे फैमिली मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है या थोड़ा अपर मिडिल क्लास भी है, तो नेचुरली एक घबराहट तो होती है। या फिर कई बार ऐसा इंस्टेंस होता है, हमें कोई बीमारी के बारे में पता लगता है कि अनजाने में कहीं से इधर उधर से हमें पता लग गया कि एक पर्सन को 40-50 लाख का खर्चा हो गया। हालांकि रेयर इंस्टेंस होते हैं, तो एकदम से इंसान डर जाता है कि अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार पे ऐसी स्थिति आ जाए तो हम फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करेंगे। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, आसपास जानकारी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, क्योंकि आज के सबके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, मोबाइल है। कहीं से भी बैठ के आप थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट करते हो। यूट्यूब के ऊपर जाके ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे उन पर्सन को कुछ चीज़ों का आइडिया होता है। और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जहाँ पे जाके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसका कोई करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता, वो होता है कि भाई हमें कितना सम एश्योर्ड या कितना कवर या कितनी बड़ी पॉलिसी लेनी चाहिए। मेरे से कोई भी पर्सन पूछता है तो मैं पर्सन को बोलता हूँ, अगर आपकी कैपेसिटी है और आप 25 लाख की पॉलिसी खरीद सकते हैं तो 25 लाख से नीचे पॉलिसी आज की डेट में लेने का मतलब ही नहीं बनता। मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख होना चाहिए। प्रीमियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको पे कर पाएंगे या एक्चुअल में प्रीमियम कितने होने चाहिए, वो सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा है, मिनिमम सम एश्योर्ड आज की डेट में 25 लाख रुपीज लेना चाहिए। अब लॉजिक आता है कि भी किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ना कि कितना सम एश्योर्ड पॉसिबल है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब हम कंसल्टेशन में किसी पर्सन से कांटेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उनसे जो डाटा लेते हैं उसके बेसिस के ऊपर एक हमारा अपना प्रोपराइटरी टूल है जिसके थ्रू हम उसके रिस्क मैनेजमेंट को चेक करते हैं। यानी उस पर्सन के ऊपर रिस्क क्या है और उसके रिस्क को कवर करने के लिए मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या एंड ऑब्जेक्टिव या सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। इसके अंदर मेन फोकस होता है कि जब भी किसी पर्सन ने पॉलिसी बाय करनी है तो हम उसका रिस्क को एनालाइज करेंगे। नीड बेस्ड एनालिसिस के अंदर सबसे पहले एक इंसान का रिस्क ही देखा जाता है, जिससे हम उनको बता पाएंगे कि भी आपके लिए इतना सम एश्योर्ड तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। अगर किसी के फैमिली में कुछ ज़्यादा हेल्थ इश्यूज पहले से रहे, नेचुरली उनको ज़्यादा लेना पड़ेगा। अभी जैसे अभी 1-2 घंटे पहले मेरी किसी बहुत ही यंग पर्सन उनसे बात हो रही थी, बहुत यंग एज के अंदर उनको हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो गया। तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर कंपनी उनको पॉलिसी नहीं देगी क्योंकि वो एक हाइपरटेंशन की अ, एक डिफरेंट वेरिएशन, शायद उनको डाउट है, 100% नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर वो हुआ तो मैक्सिमम कंपनी उनको पॉलिसी देंगी ही नहीं। तो जब यंग एज के अंदर ऐसे हेल्थ इश्यूज आजकल हो रहे हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि 41 की एज में कोई बहुत किसी बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं, वेरी यंग फेलो फ्रॉम बैंगलोर, उनकी डेथ होगी। हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो एक आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि जब हमें मालूम नहीं है कि भी कब कोई पर्सन बीमार हो जाए। 20 साल 25 साल पहले लोग बोलते थे कि भी हम 50-55 की उम्र के बाद बीमार होने की प्रोबेबिलिटी, अब वो जमाना खत्म हो चुका है। अब किसी भी एज में कभी भी कोई पर्सन बीमार हो सकता है। आप हेल्दी हैं तब भी एक्सीडेंट में भी एक बड़ा खर्चा आ सकता है। तो अगर आज आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि भी कितनी आपको सम एश्योर्ड बाय करना है, एक बहुत सा सिंपल सा रूल मान के चलिए। हो सकता है आप इसको पसंद करें या ना करें, जितनी आपकी उम्र है उतने लाख का कवर तो आपके पास होना ही चाहिए। ये एक मान के चलिए, अगर आपकी उम्र 50 साल की है तो आपके पास 50 लाख का कवर होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20-25 साल की है, हालांकि वहां पे तो मैं करोड़ों में भी कई बार रिकमेंड करता हूँ, कम से कम सम एश्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। राइट। देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। जब हम लोगों से कंसल्टेशन में बात करते हैं तो उनके इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है लोगों की, भी मैं 10 लाख की बजाय 25 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की पॉलिसी क्यों खरीदूं। तो उसको समझने के अंदर बहुत टाइम लगता है। पर जनरली आप इस चीज को मान के चलिए, जो आज की परिस्थिति चल रही है, हमारा खाना पीना बेकार हो चुका है। मैक्सिमम लोग जो बाहर से जो
खाना खाते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ फूड है, न्यूट्रिशन क्वालिटी, वो नियरली पैथेटिक होती है। और उसके अंदर प्रोपेंसिटी ऑफ अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं मालूम कि हमने कहीं पैसा देके अच्छी चीज़ भी खरीदी, तो आज इंडिया में कोई गारंटी नहीं है कि जो आप खाना खा रहे हो, जो आपने बाहर से लेके खाना खाया, नंबर वन, जो आपने बाहर से पैसे देके कोई कोल्ड ड्रिंक लिया, बिस्कुट लिया, हर एक चीज़ के अंदर अडल्ट्रेशन के भी चांसेस हैं और बहुत सारी आइटम आज की डेट में डुप्लीकेट आती है। अगर आप बस से, गाड़ी से कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो कई बार आप किसी छोटी जगह रुक जाते हो, वहाँ पे 30-40% चांस होते हैं कि भी वहाँ पे लेबलिंग लगा के गलत चीज़ें दी जाती हैं। और मैक्सिमम जब आपने किसी जर्नी के ऊपर जा रहे हो और वहाँ पे आपने एक ही बार, पता लगा ज़िंदगी में एक ही बार खाना खाना है, अगर उसने आपके खाने के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी फूड नहीं भी डाला, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने खाया, चल पड़े, उसको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे-धीरे ये साइलेंट किलर्स हो जाते हैं। आज इंडिया में जो सबसे बड़ा रिस्क चल रहा है, वो ये हो रहा है कि भई पैसे दे के भी आपको खाने-पीने की चीज़ें, दूध अच्छा नहीं मिलता, फल फ्रूट के अंदर स्प्रे है, हाइब्रिड वेजिटेबल्स और हाइब्रिड फ्रूट आ गए। अभी हम गाँव से कुछ किलो पीछे को अमरूद लेके आए थे, गुआवा लेके आए थे, तो उसके अंदर वो बाग से आया हुआ था। नॉमिनल कॉस्ट थी, लेकिन उसको खाने के ऊपर वो टेस्ट आ रहा था। चाहे वो कच्चा हो, पका हो, उसको खाने के अंदर वो टेस्ट आ रहा था। आज से 30-40 साल पहले जब हम तोड़ के अमरूद खाते थे, सेम वही टेस्ट था। अगर मैं शहर के अंदर या टियर 3 सिटी के अंदर भी जो बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको हाइब्रिड मिलेगा, वो बड़े-बड़े अमरूद मिलते हैं, जिसके अंदर मतलब कोई न्यूट्रिशन क्वालिटी होगी नहीं होगी, भगवान ही जानता है। लेकिन हमने क्योंकि पुराने टाइम का अमरूद खाया, तो हमें मालूम है कि भई प्योरिटी क्या चीज़ होती है। आप अगर ये सिंपल एक टेस्ट करना चाहते हैं कि भी आप जो खाना-पीना खा रहे हैं, वो सही है या नहीं है। ये मत देखिए कि भई क्या लेकर आएँगे, आप उसको चेक करिए। आपके घर में कोई भी चीज़ आज की डेट में फल, सब्ज़ी या कोई आई है, उसको आप 2 दिन के लिए ऐसे खुले में रख दो, कितनी जल्दी वो मतलब डैमेज हो जाएगा। उसके अंदर कीड़े पड़ जाएँगे 2-3 के अंदर, बिल्कुल मतलब केले 2 दिन के अंदर ये बिल्कुल पिलपिले हो जाते हैं। क्यों? जो चीज़ों के ऊपर पोटाश या कार्बाइड करके आजकल एक इंजेक्शन वगैरह लगा के चीज़ों के अंदर जो वो उनको तेज़ पका रहे हैं, और जो सही तरीके इंडिया में फ़ॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि फूड कंट्रोल एक्ट वाले कोई चेक ही नहीं करता। जो मर्ज़ी किसी भी तरीके से बेची जाओ, आपके खाने को गंदे पानी के अंदर धोया है, या आपके खाने के अंदर जो आपने सब्ज़ी ली है, फ्रूट लिया है, उसके अंदर टीके लगे हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? क्या कहीं पे कोई रेड मार के कोई चेक करता है? मैं सुबह गाँव के पास सैर करने के लिए जाता हूँ, तो देखता हूँ अलग-अलग जगह के ऊपर बॉटल्स पड़ी होती है, पता लगता है वो पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये जो आप मैं जो भी खाना खा रहे हैं, अगर हमारे कंट्रोल, हम अपने घर में वो चीज़ें नहीं पैदा कर रहे, जो हर एक के लिए पॉसिबल में नहीं है, तो आप मान के चलिए ये दीज़ आर साइलेंट किलर्स, ये हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। आप ये मत सोच के चलो कि आज आपको देसी घी मिल जाएगा, आज आपको दूध प्योर मिल जाएगा, सब्ज़ी, फ्रूट, ये सारी चीज़ें प्योर मिल जाएँगी, कुछ नहीं प्योर मिल रहा, हर एक चीज़ के अंदर मिलावट है, और ये धीरे-धीरे एज़ अ साइलेंट किलर है। आपको नहीं मालूम कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है। वो सब्जियाँ जो फ्रूट घर पे आ रहे हैं, उनमें से ही उन चीज़ों को, पेस्टिसाइड्स या वो केमिकल जगह स्प्रे, उसको कैसे निकालेंगे। तो जो अमाउंट है रिस्क का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब वो ज़माने जा चुके हैं कि भी अब हम कहेंगे कि हायर एज में जाके हम बीमार होंगे। तो जब आपकी जितनी उम्र है, उतना कवर तो लेके चलिए। जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है, 25 से 40 साल जाने के अंदर जो आज पर्सन की हेल्थ के अंदर डेटेरियोरेशन हो रही है, बहुत हाई हो चुकी है। इसलिए 25 वाले को 25 लाख का कवर, और 40 साल की उम्र के बंदे को 40 लाख का कवर होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई 60 साल का पर्सन आता है, तो वो बोलेगा कि भई कितना मैं कवर लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा भई 60 लाख का तो लेके चलो। क्योंकि जो क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। 60 साल का पर्सन है, हमारे बुजुर्ग हैं घर में, आई मीन दे आर लाइक ओल्ड व्हीकल, बीमार होने के चांसेस हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप गाड़ी पुरानी निकाल के नहीं ले आओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो वो धीरे-धीरे, हेल्थ इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो जितनी डेप्रिशिएशन हो रही है, उस हिसाब से आपको रिस्क को कवर करने के लिए उतना कवर तो आपको लेना पड़ेगा। अब चैलेंज सबसे बड़ा क्या आता है इंडिया के अंदर, अगर आप गूगल या यूट्यूब वगैरह के ऊपर सर्च करते हो, तो आपको 3, 4, 5 प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर दिखेंगे। जो वो पॉपुलैरिटी की जा रही है, उसके ऊपर कंपनियाँ करोड़ों रुपए का खर्चा कर रही है, कुछ लोगों को पैसे दे रही है, एजेंट लोग अपना माल बेच रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप जो ये पॉलिसीज़ होंगी, उनके अंदर 2 चीज़ें कॉमन देखेंगी। पहली बात तो वो पॉलिसी थोड़ी महँगी होंगी। दूसरा, उनके अंदर ऐसे फीचर डाले होंगे जिसके आप उसके फैन हो जाओगे। वो आपकी ग्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए ऐसे फीचर बनाए होते हैं। ये जो 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, इसके अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि
मैक्सिमम केसेस के अंदर अगर कोई पॉलिसी आपको 25,000 रुपए की मिल रही है तो ये पॉलिसी 30,000 से ऊपर की ही होगी, महंगी ही पॉलिसी रहेगी। क्यों? उसके अंदर एजेंट का कमीशन, इंसेंटिव बहुत ज्यादा है, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर अननेसेसरी फीचर ऐसे डाले जाते हैं जो प्रैक्टिकल आपको चाहिए नहीं होते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी, तो कोशिश करिए, मैं जैसे हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई हमेशा बेसिक वनीला पॉलिसीज के अंदर जाइए। रीजन क्या होती है कि भी कंफ्यूजन आप लोगों को इस वजह से होती है कि जिस दिन आपके मन में वो पहला प्रश्न आया था कि यार मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, जब आपने उसको ढूंढने के लिए, उसको सर्च करने की प्रोसेस स्टार्ट की, तो आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, आप डरे हुए थे उस टाइम पे, आपने कहा था मुझे एक पॉलिसी चाहिए। लेकिन कुछ दिन लगाने के बाद आपने जब इंफॉर्मेशन बहुत गैदर कर ली, तो उसके अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो चेकलिस्ट दे देते हैं। मैक्सिमम लोग मेरे से जब बात करते हैं वो कहते हैं सर मैंने ये चेकलिस्ट बनाई है, मुझे ये 10 चीजें चाहिए, वो फालतू की चीजें होती हैं मैक्सिमम के। बट आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, क्योंकि वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो भगवान ही है। तो उसको कंपनीज ने इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए, एक कंज्यूमर को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है। वो क्या होती है? आप उसको एक चेकलिस्ट दे दो, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, ऐसी फालतू में 10 तरह की चेकलिस्ट दे देते हैं कि पॉलिसी लेने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। अरे भैया, आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो उसके अंदर आप उसका डिजाइन के अंदर थोड़ी जाओगे, एक इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोडक्ट डिजाइनर, उसको भी मालूम है लोगों को क्या चाहिए, वो ऐसी चीज बना तो रहा है, आपको वो चेकलिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए की जाती है कि आप स्टार्टिंग में जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए थे कि मैं डर से ये पॉलिसी लेने की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, उससे आप डेविएट होके बहुत सारी, जब आपके पास इंफॉर्मेशन या जानकारी हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपके पास 10-15 फैक्टर आ जाते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकट क्लेम रेशियो, फालतू की चीजें होती हैं, राइडर्स आ जाते हैं, आपको रिस्टोरेशन भी चाहिए, रीअश्योर भी चाहिए, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जिस दिन पहले दिन आप पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम आपका डर ये था कि यार वो 25-50 लाख का क्लेम मेरे परिवार में आ जाए तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो जब आप ये सर्च करते 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 आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव को छोड़ के एक अच्छे वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर से आप एक कस्टमर बनने की तरफ आपको धक्का दिया जा रहा है। कस्टमर क्या होता है? जो पहाड़ के ऊपर खड़ा है, जिसकी किस्मत में कष्ट से मरना लिखा है। इस चीज को समझो। आपको आज पॉलिसी खरीदनी है, देखो अगर आप 5, 10, 15, 20 दिन, कई लोग तो 4-4, 5-5 साल लगा चुके हैं, आप कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को याद नहीं किया। जिस वजह के लिए, जिस रीजन के लिए हम पॉलिसी लेने की तैयारी कर रहे थे, अगर उसको याद करोगे तो आपको ये सारी नॉइज, ये फालतू की चीजें साइड पे हो जाएंगी। कोशिश करिए हमेशा बेसिक से वनीला पॉलिसी लीजिए और बड़ा सा कवर लीजिए। आपको पॉलिसी में फालतू का कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। कोई राइडर वाइडर नहीं लोगे, उससे भी आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। किसी भी पॉलिसी में आप राइडर नहीं लेते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन आई कैन लॉजिकली प्रूव एवरीथिंग। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, फालतू के राइडर डाले हुए हैं, रीस्टोरेशन है, रीचार्ज है, रीअश्योर है, ये इसलिए दिए हुए हैं, आपके फायदे के लिए थोड़ी बना रही है कंपनी। वो इसलिए दे रही है कि उनके एजेंट ने जब अपना माल बेचने के लिए, पॉलिसी बेचने के लिए मार्केट में आना है, तो उसके हाथ में कोई टूल हो। वो बोलेगा सर मेरी पॉलिसी के अंदर या दूसरी पॉलिसी के अंदर ये बेनिफिट है, मेरे में ज्यादा बेनिफिट है। हम पॉलिसी बेनिफिट के लिए, राइडर्स के लिए, वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए नहीं ले रहे। हम पॉलिसी इसलिए ले रहे हैं जिसके अंदर, ताकि हमें कल को कोई बीमारी हो जाए तो हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए, और आज के प्रेजेंट टाइम में अंदर, रियल टाइम के अंदर एक बड़ा क्लेम आ गया, उसको हैंडल कर पाए। तो कोशिश करिए, अपनी नीड बेस्ड एनालिसिस खुद करिए या किसी से करवाइए, रिस्क एनालाइज करिए। प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन, आपकी एसेट लायबिलिटीज, रिस्क रिस्क एनालिसिस, हेल्थ प्रोफाइल, आपकी जेनेटिक्स है, बहुत सारे 10-15 फैक्टर्स को देख के फिर पता लगता है कि आपकी नीड क्या है। उसको आपने समझने की जरूरत है। जिस दिन आपको ये क्लैरिटी होगी मुझे ये चाहिए, आई कैन गारंटी विद इन 2 मिनट्स आपको पॉलिसी मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपनी नीड को फिक्स नहीं कर पाते कि मुझे क्या चाहिए, आने वाले टाइम के हिसाब से मुझे क्या चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को ही नहीं क्लियर करोगे, जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं करोगे, आप अच्छा सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। राइट? तो जनरल प्रिंसिपल है जो आज का टॉपिक था। कोशिश करिए जितना आपके पास पैसा है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कवर लीजिए। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो जितनी आपकी उम्र है उतना कवर तो कम से कम होना ही चाहिए। कम पैसे के अंदर भी बड़े कवर लेने के बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लाख रुपए ही खर्च करने हैं, कि भी एक 50 लाख की पॉलिसी आजकल तो 12-13 हज़ार रुपए के अंदर से स्टार्ट हो जाती है एक इंडिविजुअल के लिए। लेके खत्म करो, क्यों फालतू में 4x 5x 10x 20x उनके चक्करों में पड़ रहे हो। सिंपल सी पॉलिसी लो, सबसे बढ़िया होती है।
अगर आप में से किसी भी पर्सन को लगता है कि आपकी और कोई क्वेरीज हैं या हमारे और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं healthinsurance@gmail.com। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारे ब्लॉग पे चाहिए, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए healthinsurance.com। किसी पर्सन को कंसल्टेशन लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7015143936 के ऊपर। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी कोई गलती है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम कुछ गलत कह रहे हैं या हमारे एंड के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो काइंडली आप हमें फीडबैक दीजिए, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। मेरी 17-18 साल की जर्नी है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, 25 साल के ऊपर की हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सीख रहे हैं और आज भी लगता है हमें कुछ नहीं है। बेसिक क्या है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है? बस ये पूरी जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ये एक ओशन की तरह है। बस इसमें आप स्विमिंग स्टार्ट कर लो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं तो आप अपने लिए कुछ न कुछ निकाल लोगे। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।